मूली को इधर पास से दिखाएं ज़रा। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मूली आपकी बाहर आना शुरू हो जाए तब आप इसको हार्वेस्ट कर लेना। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं C2 बाइट। जी तो ये हमारे सरसों के पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने जिस ट्रे में लगाया है, इस ट्रे की जो लेंथ है वो 3 फुट है, चौड़ाई 2 फुट है और जो गहराई है वो 3 इंच है। यहाँ पे भी सेम वही ट्रे है, इसमें हमने धनिया, पुदीना और पालक ये तीनों चीज़ें इकट्ठी लगाई हैं। आप भी अपने घर में इकट्ठी लगा सकते हैं। जी तो नवंबर का महीना चल रहा है, आज तारीख है 9 नवंबर, तो आप भी अपने घर में इजीली धनिया और पालक ग्रो कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे हमने बीट रूट लगाई है और सरसों भी है, साथ धनिया भी है। तो इस ट्रे की जो लंबाई है वो 3 फुट है, चौड़ाई 2 फुट है और इसकी गहराई 6 इंच है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सरसों का साग लगाया हुआ है इस साइड पे भी, तो इसकी भी माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन आपने इस पे केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे कर देना, वो फिर जो सूंडी होगी वो मर जाएगी। जी तो यहाँ पे ये मूली है जिसको हमने आज हार्वेस्ट करना है और इस मूली को लगाए हुए तकरीबन 50 से 60 दिन हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मूली अपनी मिट्टी से जो है वो थोड़ी सी बाहर आ चुकी है। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पालक है, प्याज है और ये हरी मिर्चों की पनीरी है। तो मिर्चें जो हैं वो आप अभी नहीं लगा सकते, अगर आपके पास पनीरी है तो तभी आप उसको आगे ग्रो कर सकते हैं। जी तो ये आपको मैं यहाँ पे अपने गार्डन का रिव्यू दे रहा हूँ, आप आगे मूली हार्वेस्ट होते भी देखेंगे। ये हमने तोरी की जो बेल थी उसको ख़त्म कर दिया था, जिस तरह लास्ट वीक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा ये अमरूद के पौधे की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और यहाँ पे आ जाते हैं लीमू के पौधे पर। तो आपको मैंने दिखाया था कि मेरे पौधे पर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग आई हुई थी और फिर हमने जो 2 काम किए थे जिसकी वजह से हमारी तमाम फ्लावरिंग फ्रूट में तब्दील हो चुकी। और आप देख सकते हैं कि गुच्छों की सूरत में लीमू लगे हुए हैं यहाँ पे। तो वो वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू व्यूवर्स जो है मेरे, उनको भी पता चल जाए, मैंने इसमें केले के छिलके और साथ चूना ऐड करके मिट्टी के अंदर डाला था इसकी जड़ों के पास, जिसकी वजह से इसके तमाम फ्लावरिंग जो थी वो फ्रूट में तब्दील हो गई थी। वीडियो है वो आप देख सकते हैं मेरी, इस पे कंप्लीट वीडियो भी है। जी यहाँ पे हमारे शलजम की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और साथ यहाँ पे हमने गाजरें लगाई हुई हैं, तो उसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से अच्छी हो रही है। तो अभी भी टाइम है, आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। जी तो ये देखें, जो भी पौधे मेरे 20 दिन से ऊपर के हो गए उनको मैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहा हूँ। ये देखिए क्वांटिटी आप देख सकते हैं, पौधे के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आप इसे घर में बना सकते हैं अपने पौधों के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जो आप सीख सकेंगे कि कैसे आपने बनाना है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और दूसरा, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, वीडियो आपकी एंड होगी तो एंड पे भी आपको ये इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने की वीडियो आपके पास आ जाएगी। ये देखें दोस्तों, मूली को इधर पास से दिखाएं ज़रा। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मूली आपकी बाहर आना शुरू हो जाए तब आप इसको हार्वेस्ट कर लेना है। ये आज हम इसे हार्वेस्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं जी हमारी मेहनत। अभी ये बहुत हार्ड है, इसको हम पानी लगा देंगे ताकि ये ज़रा थोड़ी नरम हो जाए मिट्टी। हम्म, हाँ जी, नहीं नहीं मिट्टी है। दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो इसलिए इसको मैं घोटी कर रहा हूँ निकालने के लिए, क्योंकि पानी से भी बात नहीं बनेगी। ये देखिए जी, ये हमारी मूली है, इसको धो लेते हैं, धो के दिखाऊंगा आपको। ये देखें जी,
हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया है। हमारी फर्स्ट हार्वेस्ट हुई मूली की और ये सबसे बड़ी मूली हमारी निकली है। जो किसी के फार्म पे इतनी बड़ी मूली नहीं निकली होगी। ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया है। मीठी मीठी घर में खुद मूलियाँ हार्वेस्ट करें, घर में खुद मूलियाँ लगाएं।